एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चलेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहें और अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के 15 क्वेश्चन में प्रत्येक जो है अपने आप में खास है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है A and B can do a work in 12 days, B and C in 16 days. A work for 5 days, B for 7 days and C finishes the rest in 13 days. तो C alone कितना? तो देखिए A और B जब मिलते हैं तो काम चलता है 12 दिन, B और C जब मिलते हैं तो काम चलता है 16 दिन। तो लघुत्तम देखा जाए तो 48 काम हो गया। कितना काम होगा? 48 काम। ठीक है, A और B का एफिशिएंसी देख लिया जाए तो बच्चों का 48 कितना हो गया? ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 4 काम होगा, B और C मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 काम होगा। ठीक है, अब चलिए A कितना दिन करता है? तो 5 दिन करता है। तो 5 को A और फिर B 7 दिन करता है, यानी कि 7 B और C 13 दिन करता है, यानी कि 13 C। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से 5 A और ये 7 को हम दो पार्ट में बाँट दें, क्योंकि यहाँ पे A और B का हमें एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ लिख देंगे 5 B और फिर एक ये 2 B के साथ में यहाँ पे 2 C और फिर 11 C कर लेंगे। ठीक है, ये करने के पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पे एफिशिएंसी जो दिया हुआ है A B का एक साथ दिया हुआ था और B और C का एक साथ। ठीक है, तो देखिए A और B एक दिन में कितने काम करते हैं? 4 को, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 20 काम। ठीक है, वैसे ही B और C एक दिन में करते हैं 3 काम, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 2 3 6 काम, तो टोटल काम कितना हो गया? 26 को काम हो गया। ठीक है, 26 काम हो गया, तो शेष कितना बचा? शेष काम बच जाएगा आपका, तो 48 में से 26 चला जाएगा, यानी कि 22 काम। अब 22 काम करने के लिए 11 C का 11 दिन लगता है ना, C 11 दिन में है ना 22 काम करता है। तो एक दिन में करेगा ये 2 को काम। ठीक है, तो C के हिसाब से देखें, जब एक दिन में 2 को काम करता है C, तो 48 काम करने में कितना दिन लगेगा इसको? तो 24 दिन। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये समझाने का तरीका? कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है A and B together can finish work in 12 days, B and C in 15 days. A is twice as efficient as C, तो B alone कितना दिन में करेगा? तो देखिए A और B जो हैं वो काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और B और C जो हैं वो काम को करेंगे कितना दिन में? तो 15 दिन में। टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हो गया आपका 60 को काम हुआ, तो A और B का एफिशिएंसी कितना हो गया? 5 को काम करने का, और B और C का एफिशिएंसी हो गया 4 काम करने का। क्लियर है? और यहाँ ये भी कह रहा है कि A इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C। A जो है C से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए इसमें बाई 5 करें हम तो कैसे कर सकते हैं? यदि हम मान लेते हैं कि C 2 को काम करता है, ठीक है, तो फिर B का भी काम 2 को होगा, ठीक है। इस केस में इसमें तो नहीं हो पाएगा। ऐसे देखा जा सकता है। देखिए एक लॉजिक इस तरह से बनता है कि यदि C एक काम करता है, ठीक है, और B करता है 3 काम, तो ठीक है, देखिए 3 एक 4 हो गया, और इसमें A का निकल जाएगा कितना? 2 काम। एक ऐसा स्थिति बन रहा है, ठीक है, और C हो भी जा रहा है कि A से 2 गुना अच्छा कुशल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी को लेकर चलते हैं। इसको हम बाई 5 कर दिए तो B करेगा 3 को काम और C करेगा 1 को काम। ठीक है, और इसमें देखें तो A करेगा 2 को काम, क्योंकि ये C से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, और इसमें B करेगा 3 को काम। तो फिर कह रहा है कि B अकेला कितने दिन में करेगा? तो 60 को काम है, B का कैपेसिटी है 3 को वर्क करने का। ठीक है, तो काम चलेगा 20 दिन। क्लियर है?
चलिए इसके अलावा कोई दूसरा बेहतर तरीका हो सकता है? तो चलिए थोड़ा एक बार और इस क्वेश्चन पे हम विचार करते हैं। हम इसको ऐसे ना करके, ऐसे हम डायरेक्ट अपने सपोज ना करके कोई दूसरा तरीका निकाल सकते हैं। तो देखें, देखिए ए प्लस बी, इसमें से माइनस कर दिए बी माइनस सी बराबर 5 गो वर्ग और माइनस कितना 4 गो वर्ग। ठीक है, ये बी से बी चला गया, मतलब ए और सी का डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो 1 वर्ग का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ दिया है कि ए जो है सी से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है ना, तो ए बराबर हम यहाँ यूज़ कर लेंगे 2c, तो 2c माइनस सी बराबर 1 वर्ग है ना, तो इसलिए सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया? 1 वर्ग करने का। ठीक है, ऐसे भी क्लियर है। ठीक है, तो सी जब ए को काम करेगा तो बी करेगा 3 को, तब तो जाके यहाँ 4 काम बनेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे बी का 3 को जब हो गया तो ए का कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड सी कैन डू वर्क इन 10, 12 एंड 20 days. A is assisted by B and C on every third day. How many days? Then the calculate the number of days है ना, मतलब टोटल दिनों की संख्या आपको निकाल के बताना है। ए बी यहाँ पे सी है, यहाँ क्या है? सी है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। लघुत्तम कितना हो गया? 7 को काम हुआ। तो ए का एफिशिएंसी हुआ 6 को काम करने का, बी का कितना हुआ? 3 को काम करने का, और सी का इसी तरह से कितना हुआ? 2 को काम करने का। ठीक है, पहले दिन खाली ए करेगा तो 6 को काम होगा, फिर दूसरे दिन भी दूसरा दिन ए ही करेगा तो फिर 6 काम, और तीसरा दिन ए का सहायता करने के लिए बी और सी दोनों आएंगे। ठीक है, तो तीसरे दिन हो जाएगा 6, 3, 9, 2, 11 काम। तो 3 दिन में टोटल कितना? 3 डेज में टोटल काम कितने हो गए? 6, 6, 12 को, 11 को, 12, 11, 23 काम, 23 काम है ना। तो 6 दिन में 23 ना 46 काम। ठीक है, फिर 2 दिन और ले लिए तो 2 दिन केवल ए ही करेगा, 2 दिन ए करेगा तो ये 6 को 12 को हो गया है ना। तो 8 दिन के बाद में हो जाएगा 46 को काम और प्लस 12 को काम, यानी कि 58 काम। ठीक है, और 8 दिन लगा है, बच गया 2 को काम। ठीक है, और कैपेसिटी है कितना करने का? तीसरे दिन तो 11 काम करने का है। तो यहाँ तो आना चाहिए आज पूर्णांक इतना, लेकिन कहीं गलती हो गया। टोटल दिन इतना ही लगना चाहिए, 8.2/11 दिन। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है।